हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इट्स योर टर्न के यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने सीटेट में पर्यावरण अध्ययन से संबंधित सिलेबस को समझा था तथा उसके अंतर्गत आने वाले सभी टॉपिक्स को देखा था। इसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी बुक पर आधारित सार संग्रह के वीडियोस, जिसकी शुरुआत हो रही है आज के इस वीडियो से। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एनसीईआरटी सार संग्रह के इन वीडियोस में हम कवर करेंगे सीटेट की परीक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन का संपूर्ण सिलेबस। पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे बेहतरीन जो आपके लिए अध्ययन सामग्री बताई जाती है सीटेट के लिए, वो कही जाती हैं एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक। क्लास 1 to 5 अगर आप कवर कर लेते हैं या उसके ऊपर की भी अगर आपके पास समय मिलता है आप कवर कर लेते हैं तो बेहतरीन आपकी तैयारी करवा देगी सीटेट परीक्षा हेतु। आपको एक एक बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इट्स योर टर्न आपके लिए लेकर आया है एनसीईआरटी का सार संग्रह, जो आपको हमारे वीडियोस में बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स के रूप में आपको यहाँ दिया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पहला पॉइंट दे रखा है कुडुख भाषा में तोरांग का क्या अर्थ है। तो कुडुख भाषा में तोरांग जंगल को कहा जाता है। कुडुख भाषा में तोरांग का अर्थ क्या है? जंगल। तो यहाँ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका, भाषा, अर्थ क्या है जंगल, और शब्द क्या है। किस शब्द का? तोरांग का अर्थ है जंगल। किस भाषा में? कुडुख भाषा में। ये तीनों ध्यान रखिए। नेक्स्ट है जंगल अधिकार कानून। जंगल अधिकार कानून कब आया, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यह है 2007 का जंगल अधिकार कानून, 2007 का। यह कानून क्या प्रावधान करता है? तो इस कानून के अंतर्गत आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाया गया है। यह कानून किसके लिए बनाया गया है? आदिवासियों के लिए, जंगल पर उनका हक दिलाने के लिए। इसके अंतर्गत जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पर पैदा होने वाली हर चीज़ पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया न जाए और जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा द्वारा किया जाए। तो ध्यान रखिए, कम से कम 25 वर्ष से जो लोग जंगल में रह रहे हैं, ये भी ध्यान रखिए कितने वर्ष से? 25 वर्ष का निवास होना चाहिए कम से कम। जंगल में रह रहे हैं लगातार, तो उनका उस जंगल पर अधिकार और उस जंगल में पैदा होने वाली चीज़ों पर भी अधिकार रहेगा। जंगल बचाने का काम भी स्वयं उनकी ग्राम सभा करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है झूम खेती। झूम खेती क्या होती है और यहाँ किस प्रकार होती है? तो एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं तथा उसमें खेती नहीं करते। यह किसके अंतर्गत आता है? झूम खेती के अंतर्गत। झूम खेती में करते क्या है? एक फसल आपने उगाई, उसके कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं की जाती। इस जगह पर जो भी बांस या जंगल उगाते हैं उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला दिया जाता है। ध्यान रखने की बात है, उसे उखाड़ा नहीं जाता, सिर्फ गिराकर जला दिया जाता है। यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है। यही राख खाद का काम करती है, इस वजह से इसमें खाद अलग से नहीं डाली जाती। ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जलें, जंगलों को नुकसान न हो, यह भी देखा जाता है। फिर इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ ज़मीन को जोता नहीं जाता है। मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क दिए जाते हैं। सिर्फ यहाँ बीज होगा, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़के जाते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को काटते नहीं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वह ज़मीन की मिट्टी में मिल जाए और ज़मीन उपजाऊ बन जाए। एक एक पॉइंट जो यहाँ आपका लिखा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन सीटेट में आए हुए हैं, तो आपको ये कहानी समझ के छोड़ नहीं देना है। इसको बस आप 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको ये सारे पॉइंट्स माइंड में बैठ जाएंगे। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मुझसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है और इसका ये सही आंसर हो सकता है। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को काटते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि ज़मीन की मिट्टी में मिल जाए और ज़मीन उपजाऊ बन जाए। अगर किसी परिवार में किसी कारण खेती का काम पिछड़ जाता है तो दूसरे लोग मदद के लिए आते हैं। इसके बदले उस परिवार को उन्हें खाना खिलाना पड़ता है। मुख्य फसल इसमें किसकी होती है? चावल की होती है। तो चावल इसमें मुख्य फसल है झूम खेती में। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और एक नाच करते हैं जिसका नाम है चेराऊ। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि झूम खेती में फसल कटने पर कौन सा नाच होता है? तो चेराऊ, और यह विशेषकर मिजोरम में होता है। चेराऊ नाच कहाँ अगर
डायरेक्टली पूछा जाए किस स्टेट में, तो आप कहेंगे मिज़ोरम, चिराव नाच मिज़ोरम का। फिलहाल हमने आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉइंट्स पसंद आ रहे होंगे। इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोस में आपको हम सारा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसानी से आपका ये सीटेट की परीक्षा अच्छे मार्क्स से सफल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।